जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर तो चलिए आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798694। नमस्कार, मैं हूं परवेज और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त हमारी टीम पहुंच चुकी है बड़ौनी विधानसभा क्षेत्र के पचरुखी स्थित उम्मेद पैलेस में, जहां पे राजद जो प्रत्याशी हैं महागठबंधन के, उनके द्वारा महागठबंधन सम्मेलन का आयोजन किया गया। और यहां पे हमारे साथ वीआईपी के जो जिलाध्यक्ष हैं श्रीनिवास यादव पहुंचे हुए हैं। इनसे हम बात करते हैं कि आज जो महागठबंधन सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसको लेकर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे तमाम बड़ौरिया वासियों को। देखिए, पूरे बड़ौरिया विधानसभा को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल के सक्रिय सदस्यों को, चाहे प्रखंड सदस्य के हो चाहे पंचायत सदस्य के हो, सभी लोग एक मुश्ता के हमारे नेता अरुण गुप्ता जी जो प्रत्याशी है उनको सहयोग करने के लिए कैसे मैं चुनाव जीतूं उस रणनीति को जानने के लिए अपनी सुझाव दे रहे हैं। और हम लोग भी सुझाव देने का काम करेंगे कि बूथ स्तर पर कैसे हम चुनाव जीतने का काम करेंगे। उसी के लिए हम लोग मीटिंग बुलाने का काम किए हैं और जैसा मेरा प्रत्याशी दिशा निर्देश देंगे वैसे हम लोग काम करने का काम करेंगे। मेरा टोटल पचरुखी और बड़ौरिया के प्रखंड के पदाधिकारी मदद करने का काम करेंगे और किसी न किसी रूप में हम लोग को चुनाव जिताने का काम करेंगे कि ताकि अगर अरुण गुप्ता जी चुनाव जीत के जाएंगे तो तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और वीआईपी पार्टी के नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम बनाने का काम करेंगे। और दो सोच है दोनों व्यक्ति को, जो हमारे मुकेश सहनी जी का सोच है कि जब मेरी सरकार बनेगी, जब मैं सरकार में रहूँगा तब बिहार के पहला कैबिनेट बैठक होगा जिसमें 22 जातियाँ हैं, जो अम्बेडकर साहब के लिखे हुए संविधान के अनुसार। ये बीजेपी के गठबंधन के लोग आरक्षण देने का काम नहीं किए हैं, उनको आरक्षण दिलवाने का काम करेंगे। और जो मछुआ समाज के लोग हैं जिनको मुआवजा नहीं मिलता है, जो मछली पालन के काम करते हैं उनको सुविधा नहीं मिलता है, वो सारी सुविधा दिलवाने का काम करेंगे। और तेजस्वी यादव जी का जो सोच है, जो माँ बहन योजना के तहत हम 2500 रुपया महीना देने का काम करेंगे। जो जीविका दीदी में सीएमए है उनको 30,000 रुपये महीना देंगे, सरकारी अस्थायी रूप से नौकरी देने का काम करेंगे। जो जितने बिहार के नौजवान साथी है या बहनें हैं जो पढ़ी लिखी हैं उनको रोजगार देने का काम करेंगे। बिहार में उद्योग धंधा के समाप्त कर दिया गया है, उसको उद्योग धंधा लगा के रोजी रोजगार देने का काम करेंगे। पंचायत स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर हम छोटा छोटा कुटीर उद्योग लगा के लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे कि ताकि बिहार के मजदूर, बिहार की आम जनता कोई दूसरे स्टेट में ना जाए, अपने घर में रह के अपना रोजगारी करने का काम करेंगे। इसी विजन को सफल बनाने के लिए हम तमाम बड़ौरिया के जनता और सिवान जिला के और बिहार के जनता करेंगे। इस बार इंडिया गठबंधन मतदान दीजिए। क्या लग रहा है जिस तरह से बड़ौरिया के कैलगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह का आगमन होने वाला है, एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में वो चुनावी शंखनाद करेंगे, कोई असर पड़ने वाला? देखिए, पहले होता था नु कि हम मंच पर बोल रहे हैं नु, वो आम पब्लिक जानेगा कि क्या बोल रहे हैं, तब हम सीख जाके दूसरे। बाकी आज पॉलिसी तय कर दीजिए कि हम कल मीटिंग करेंगे फलाना जगह, तो लोग आज जान जाएगा कि नेता वो क्या बोलने वाला है। अब उस समय खत्म हो गया। एनडीए प्रत्याशी जो है इंद्रदेव पटेल, उनका एक बयान आया है कि अगर वो विधायक बन जाते हैं, उनको यहाँ की जनता चुन लेती है, तो पचरुखी चीनी मिल की जितनी भी जमीन पर कब्जा हुआ है या फिर घर बना है या फिर होटल बना है, उसको वो तोड़वाने का काम करेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। क्या लग रहा है? ना, वो बात तो सही कह रहे हैं कि तोड़वाने का काम करेंगे, इसलिए कि जब पचरुखी मिल का टेंडर हो रहा था, जब जमीन का एथी हो रहा था, तो उस समय माननीय पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह के साले हैं और साथ में रहते थे। तो सुनिए ना, हम बता देते हैं कहानी। तो वो भी तो साथ ही में थे। सरकार नीतीश बाबू की थी, सरकार बीजेपी की थी, सब उन्हीं का सरकार में काम हुआ है। कोई लालटेन चाहे इंडिया गठबंधन के सरकार में तो हुआ नहीं है। तो तोड़े चाहे जोड़े उनकी बात है। बाकी वो जो बात करें कि हम विधायक बन जाएंगे तो उस सपना अभी दूर है। हमको नहीं लगता कि विधायक बन पाएंगे। चलिए, इस बार की जनता के पास आप लोग किन मुद्दों पर जा रहे हैं वोट मांगने के लिए?
जनता के पास हम लोग जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो जो वंचित समाज है उनको आरक्षण मिलेगा, जितने नौजवान साथी रोजी रोजगार मिलेगा, उद्योग धंधा मिलेगा, महिलाओं को मान सम्मान 2500 रुपया देने का काम किया जाएगा, पढ़ने वाले लड़कों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को समाप्त करके उसको फ्री माने पढ़ाई का व्यवस्था करने का काम किया जाएगा, ताकि जब स्टूडेंट क्रेडिट देता है तो उस समय जब दस्तखत होता है बॉन्ड पर तो पिता और माँ का भी, लड़का का भी दस्तखत है, दोनों आदमी के हंट करता है ताकि हम लोन लेके पढ़ाई पर, जबकि वो पैसा कॉलेज के व्यवस्था होकर चल जाता है, वो इंस्टीट्यूट में चला जाता है, पैसा तो वापस नहीं होता है। और सारे नौकरी करने वाला व्यक्ति, सारे पढ़ने वाले व्यक्ति तो नौकरी नहीं कर पाएंगे, तो वो इसी परिस्थिति बाद में सूद सहित उठाना होगा तो वो लोड पड़ जाता है। ऐसे उस चीज़ को समाप्त करने के लिए हमारे इंडिया गठबंधन तो पॉलिसी तय किया है कि मेरी सरकार बनेगी तो निःशुल्क किसी तरह का पढ़ाई होगा, हम अगर 10 रुपया देंगे तो फिर उसको रिटर्न करने का काम नहीं करेंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ वीआईपी जिला अध्यक्ष श्रीनिवास यादव, जिनकी बातों को आपने सुना और समझा। अभी हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। आज आप महागठबंधन सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुँचे हुए हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इसके माध्यम से? महागठबंधन का सम्मेलन में इसलिए पहुँचे हैं, ये चुनावी पर्व है। इस चुनाव में 20 साल से जो कुंडली मार के नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, जो बिहार में डबल इंजन की सरकार खटारा हो गई है, उस खटारे सरकार को हटाने के लिए सभी महागठबंधन के सभी दल एकजुट होकर के पुनः हम लोग सिवान के 6 सीट जीते हैं, लेकिन अब की बार 8 सीट जीतने के लिए संकल्पित हैं और इसीलिए मुहिम में हम लोग जुड़े हुए हैं। एनडीए तो कह रहा है कि भाई 8 के 8 सीट हम जीत रहे हैं, तो उसको ये तो पब्लिक तय करती है। जो अब 6 हम तो बोल रहे हैं तो उसमें दम है, जब हम 6 जीते हैं 8 जीतेंगे, लेकिन जो 2 ही जीता वो कहता है जब हम 8 के 8 जीतेंगे। ये हम कहने से थोड़ा आज बड़हरिया के कैलगढ़ में पहुंचने वाले हैं चुनावी हुंकार को लेकर के। बाजे की पार्टी बन गई है। ये गृह मंत्री, इन लोगों का हेलीकॉप्टर टाइम टाइम हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, ये कहीं के लोग नहीं हैं। कर रहे हैं टैक्स का पैसा, सरकार का पैसा जितना उड़ा लें, बिहार में ये लोग दिखाई नहीं देंगे। बड़हरिया विधानसभा में सभी जाति धर्म के लोगों से मेरा, नौजवान से, बुजुर्ग से आग्रह है, जो 20 वर्षों तक ने आपने देखा, इसको हटा करके देखिए, महागठबंधन की सरकार आपके हर काम में कामयाब रहेगी। हमारे साथ गठबंधन सम्मेलन के नेता हैं यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी बातों को रखा। आपको हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।